Shabatara man Batara bala hashpatara bala hasde. हालेलुया हालेलुया। हम वचन में जाएंगे यहोशू का किताब, यहोशू का किताब उसका 3रा अध्याय 11 से लेके 17 तक कोई पढ़े। यहोशू उसका 3रा अध्याय 11 से लेके 17 तक पढ़ेंगे। सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यारदन में जाने पर है। इसीलिए अब इज़राइल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो। वे एक एक गोत्र में से एक पुरुष हो, और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन पहले तट के ऊपर ऊपर बहा करता है। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर अर्थात आदम नगर के पास जो सारतान के निकट है रुक कर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जो जल अराबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे, और सब इजरायली स्थल ही स्थल पार उतरते रहे। अंत में उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। हालेलुया आमेन। कितने लोग आज तैयार है परमेश्वर से सुनने के लिए? हालेलुया आमेन। यहाँ पर हमने जैसे वचन में सुना कि यरदन का जो बहाव था, जल का बहाव था या नदी था, उसको पार करके इजराइल के लोग उस पार गए, आगे बढ़ते रहे। हालेलुया। पर यहाँ पर वचन कहता है कि परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि वो जो बहता हुआ नदी है जो तुम लोगों को रोक रहा है, पहले तो उस नदी के बहाव को रोकने के लिए और वहां उस नदी को पार करने के लिए, वो यरदन के नदी को पार करने के लिए तू क्या कर, तू ऐसा कर कि पहले तुम लोगों से पहले मेरे संदूक को भेजो। उसका मतलब आर्क ऑफ द कवनेंट को भेजो। हालेलुया। ध्यान से मेरी बात सुने। यहाँ पर आर्क ऑफ द कवनेंट जो परमेश्वर का संदूक था उस समय पर, वो परमेश्वर के उपस्थिति को दर्शाता था। वो परमेश्वर का संदूक अगर इजराइल के साथ है तो ये वो दर्शाता था कि परमेश्वर उनके साथ है, परमेश्वर का उपस्थिति उनके साथ है। हालेलुया। तो परमेश्वर स्वयं को वो संदूक के द्वारा या आर्क ऑफ द कवनेंट के द्वारा अपने आप को दर्शाता था कि मैं इजराइल के लोगों के बीच में हूँ। हालेलुया। मैं उनके बीच में रहता हूँ, मेरा उपस्थिति उनके बीच में है। हालेलुया। और जब भी यरदन की नदी आई और इजराइल लोग उस नदी को अभी पार नहीं कर पा रहे थे, परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा? परमेश्वर ने यहोशू से कहा, लोग जाने से पहले मेरा उपस्थिति को आगे लेके जा। हालेलुया। सुन, ध्यान से सुने मेरी बात। उसने कहा तुम लोग आगे बढ़ने से पहले मेरे उपस्थिति को आगे भेजो। हालेलुया। मेरे उपस्थिति को कैरी करने वाले लोगों को आगे भेजो। हालेलुया। मेरे उपस्थिति को लेके जो चलते उन लोगों को तू आगे भेज। हालेलुया। जैसे ही तू उन लोगों को आगे भेजेगा, वो जो बहने वाली हालेलुया यरदन की नदी है, बहुत बहुत फोर्स से बहता है, वो यरदन का बहाव जो है रुक जाएगा और मेरे लोग उसके बाद आगे जा पाएंगे। ध्यान से सुने मेरी बात। आपके परिवार को आगे बढ़ने के लिए, आपके बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए, आपके काम को आगे बढ़ने के लिए और कुछ नहीं, सिर्फ परमेश्वर का उपस्थिति चाहिए। हालेलुया। अगर परमेश्वर का उपस्थिति है आपके काम के जगह में, आप परमेश्वर का उपस्थिति लेके चलते, कोई भी आपको रुका नहीं पाएगा।
आपका आपके काम के जगह में आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे, परमेश्वर का उपस्थिति है, आप प्रेजेंस को कैरी कर रहे, हालेलुया, बिजनेस को कोई रुका नहीं पाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। अगर आपके परिवार में हालेलुया ऐसे लोग हैं, आपकी पत्नी ऐसी है या आपका पति ऐसे है या आपके बच्चे ऐसे जो परमेश्वर के उपस्थिति को लिए हुए चलते, आपके परिवार को कोई नहीं रुका पाएगा। आपके परिवार हर एक बहाव जो आता है, हर एक बीच में रुकावट जो आता है, वो हमेशा आप पार करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के संदूक को लेके, उसके उपस्थिति को लेके आपके परिवार में लोग चल रहे हैं। हालेलुया, इसके लिए आपको कोई रुका नहीं पा रहा है। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके परिवार में ये रिकॉग्नाइज करे कौन परमेश्वर के उपस्थिति को कैरी करता है। हालेलुया, आमेन। ध्यान से सुने, क्या आपकी पत्नी परमेश्वर के उपस्थिति को कैरी करती है? क्या आपका बच्चा परमेश्वर के उपस्थिति को कैरी करता है, परमेश्वर को कैरी करता है? हालेलुया, हर एक काम जो आप करते वो व्यक्ति को प्रार्थना करने दे। हालेलुया, वो व्यक्ति को बोले हालेलुया। जब भी उन लोग परमेश्वर के उपस्थिति को लेके हालेलुया वहां पर यर्दन के बहाव के बीच में खड़े रहेंगे, तभी आप सूखी जमीन में पर मतलब वो रुकावट को पार करके, ओवरकम करके आगे जा पाएंगे। हालेलुया, आमेन। जो कलीसिया में परमेश्वर के उपस्थिति को कार्य करने वाले लोग हैं, उस कलीसिया को कोई भी एक जगह पे रोक नहीं सकता। वो कलीसिया आगे बढ़ते जाएगी। हालेलुया, वो लोग आगे बढ़ते जाएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग समझ रहे? हालेलुया, ध्यान से सुने, आमेन। परमेश्वर ने क्या कहा यहोशू से कि तुम लोग आगे मत जाओ। हालेलुया, तुम लोग आगे मत जाओ, लोगों को आगे मत भेजो, पर जो संदूक को लेके चलते हैं परमेश्वर के, मतलब दूसरे बातों में परमेश्वर के उपस्थिति को लेके जो लोग चलते हैं, उन लोगों को पहले उस नदी के बीच में भेजो। हालेलुया, ध्यान से सुने, वो नदी का बहाव जो है पहले उनके आने से पहले वो नहीं रुका, पर जब ही नदी बह रहा था, हालेलुया, और बहाव जो था जोर से था, पानी जोर से आ रहा था, उस बहाव के बीच में हालेलुया इन जो परमेश्वर का संदूक कैरी करके लोग हैं, उनको वो बहाव के बीच में जाके वो बहाव को सहन करके पहले तो खड़े होना था। हालेलुया, जैसे ही परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा, बाइबल ऐसा कहता है, जैसे ही वो लोगों का पैर जो है हालेलुया वो यर्दन के नदी पे पड़ा, हालेलुया, उन लोगों के खड़े होने के बाद उस जगह पर वो बहाव उसके बाद रुका। हालेलुया, पर शुरुआत में जो है वो पानी बह रहा था। हालेलुया, ये बहुत रिस्की काम है, पानी बह रहा था, कुछ भी हो सकता था। शुरुआत में जाके जब उन लोग जाके खड़े हो रहे थे, हो सकता है उनको मुश्किल हो रहा था, क्योंकि पानी अभी भी बहाव में था। उन लोग हिल सकते थे, उन लोग नीचे गिर सकते थे पानी के बहाव के वजह से। हालेलुया, पर जब भी उन लोग जाकर वो बहाव के अंदर खड़े हुए, यर्दन के नदी के अंदर खड़े होने के बाद वो बहाव रुक गया। हालेलुया, ध्यान से सुने, मेरी बात ध्यान से सुने। जो अगर आप परमेश्वर के उपस्थिति को कैरी करने वाले इंसान है, हालेलुया, अगर आप परमेश्वर के उपस्थिति को लेके चलते, सबसे ज्यादा चैलेंजेस पहले आपको ही फेस करना पड़ेगा। हालेलुया, क्या आप लोग समझ रहे? हालेलुया, जो चैलेंज है, हालेलुया, जो बहाव में जाने का काम आपका है, हालेलुया, रिस्क उठाने का काम आपका है। आपको वहां पर जाके खड़ा होना पड़ेगा, आपको वहां पर जाके खड़ा होना पड़ेगा और वो रिस्क उठाना पड़ेगा। हो सकता है वो बहाव आपको गिरा दे, पर आपको वो चैलेंज फेस करना पड़ेगा। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे? परमेश्वर के उपस्थिति को जो परिवार में लोग कैरी कर रहे हैं, आपके परिवार के लिए आपको वो शैतान से लड़ना पड़ेगा, आपको डेमोनिक फोर्सेस से लड़ना पड़ेगा। हालेलुया, आपके परिवार के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको वो रिस्क उठाना पड़ेगा। हालेलुया, यहाँ पर जो परमेश्वर के उपस्थिति को कैरी कर रहे थे, उनको पहले जाना पड़ा, वो बहाव को सहन करना पड़ा। हालेलुया, हो सकता था वो गिर जाते थे, फिर भी उन्होंने रिस्क उठाया, पहले जाकर वो बहाव के अंदर जाके वो लोग खड़े हो गए। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप निडर होकर हालेलुया विश्वास के साथ परमेश्वर के उपस्थिति को लेके, हालेलुया, अगर परिवार आपका रुका हुआ है, कोई यर्दन नदी के पीछे ही रुका हुआ है, आप परमेश्वर के उपस्थिति को लेके वो यर्दन के नदी में बहाव में जाके बीच में खड़े हो जाए, आप गिरेंगे नहीं, पर आपके पैर पड़ने के वजह से वो यर्दन की नदी रुक जाएंगी। हालेलुया, वो हिंड्रेंसेस टूट जाएंगे, वो रुकावट टूट जाएंगे। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे? आमेन। तो उनको पहले जाना पड़ा मेरे प्रियो। हालेलुया, अगर परमेश्वर के उपस्थिति को कैरी करने वाले इंसान आप है, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाना पड़ेगा, आपको पहले आगे जाना पड़ेगा। हालेलुया, परमेश्वर आपको सामने रखेगा, कई सारे रिस्क आपको उठाने पड़ेंगे। हालेलुया, वो बहाव को रुकाने वाले आप ही हो। हालेलुया, वो रुकावट को तोड़ने वाले आप ही हो।
आप ही हो जिसको वजह से आपका परिवार आगे बढ़ेगा। आप ही हो जिसकी वजह से आपका मंडली आगे बढ़ेगा। आप ही हो हालेलुया जिसकी वजह से आपका काम, आपका बिजनेस, आपका पति का बिजनेस आगे बढ़ेगा। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे? आमीन। उसके बाद जब भी 17 वचन हम लोग पढ़ते हैं, हालेलुया, कितने लोग समझ रहे अब तक? हालेलुया बोले। आमीन। मैं आशा करता हूं सब लोग सुन रहे हैं। हालेलुया। 17 वचन हम लोग पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है, और याजक यहोवा को वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे, और सब इजरायली स्थल ही स्थल पर पार उतरते रहे। अंत में उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। हालेलुया। यहां पर लिखा है कि जब तक इजराइल के लोग जो है, अभी जब यरदन का बहाव रुक चुका है, जब तक इजराइल के लोग जो है वो यरदन के नदी को पार नहीं कर लेते, हालेलुया, तब तक वाचा के संदूक को लिए वो जो याजक थे वहां पर ही स्थिर खड़े रहे बीच में। हालेलुया। और जब तक पूरा इजराइल पार हुआ नहीं, तब तक उन लोग वहां पर यरदन के वो नदी के वो बहाव के बीच में खड़े रहे। हालेलुया। पूरा इजराइल पार होने के बाद ये जो वाचा को लिए हुए संदूक याजक थे, उसके बाद वो उस जगह से वो लोग निकले। हालेलुया। आमीन। ध्यान से सुने। आमीन। अगर आप परमेश्वर के उपस्थिति के कैरियर है, परमेश्वर के उपस्थिति के को लिए हुए चलते हैं, हालेलुया, आपको वो परमेश्वर के उपस्थिति में स्थिर रहना है जब तक आपका परिवार वो रुकावट को पार नहीं कर लेता। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? आमीन। जब तक आपका परिवार, जब तक आपका कलीसिया, जो कुछ भी है, आपका बिजनेस, वो रुकावट को आपके लोग पार नहीं कर लेते, तब तक परमेश्वर के उपस्थिति में, तब तक उस सीक्रेट प्लेस में, तब तक उस प्रार्थना के स्थल में आपको स्थिर वहां पर ही खड़ा रहना है। हालेलुया। मुझे आप बताइए, अगर वो लोग बोलते थे मेरा पैर दुख रहा है, मेरा कमर दुख रहा है, मेरा गला दुख रहा है, मेरा ये दुख रहा है, मेरा कंधा दुख रहा है करके वो लोग उधर से हट जाते थे। हालेलुया। आमीन। अगर उन लोग वहां से हट जाते थे तो यरदन का बहाव वापस से शुरू हो जाता था। जो लोग यरदन को क्रॉस करके जा रहे थे उन लोग मर भी सकते थे, कई सारे जाने नष्ट हो सकते थे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? आमीन। अगर परमेश्वर ने आपको अपनी उपस्थिति दिया है, हालेलुया, आप उसके उपस्थिति को कैरी करते, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आपके कंधे पे है। हालेलुया। जब तक लोग यरदन को पार नहीं कर लेते तब तक उस जगह पे स्थिर रहे। हालेलुया। आमीन। जब तक लोग यरदन को पार नहीं कर लेते तब तक उस जगह पे आप लोग स्थिर रहे, उस जगह पे डटे रहे। हालेलुया। कुछ दुखने के वजह से, कुछ चीजों के वजह से उस जगह से हटे ना नहीं। हालेलुया। अगर आप हट जाएंगे तो यरदन वापस से बहने लगेगा और वो रुकावट जो है वापस से आपके फैमिली को रुका देगा। हालेलुया। या जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वापस से वो रुकावट आ जाएगा, और काम पूरा होने से पहले काम बंद हो जाएगा। काम पूरा होने से पहले, हालेलुया, काम बीच में रुक जाएगा। हालेलुया। कई बार परमेश्वर कई लोगों के जीवन में काम को शुरू करता है, कई बार परमेश्वर कई लोगों के जीवन में कार्य शुरू करता है, पर बीच में होते होते वो कार्य रुक जाता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के उपस्थिति को जो लोग कैरी करते हैं, बीच में ही वो जगह को छोड़ के वो लोग बाजू हट जाते हैं। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर का कार्य जो है पूरा नहीं हो पाता, इसके लिए परमेश्वर का कार्य जो है सिद्ध नहीं हो पाता, वो बीच में रुक जाता है। क्योंकि जो लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हालेलुया, उसके उपस्थिति को लेके चलने वाले लोग हैं, बीच में ही अपना जिम्मेदारी को छोड़ देते हैं। हालेलुया। बीच में अपने जिम्मेदारी को ना छोड़े, बीच में उधर से हट ना जाए, पर वहां पर डटे रहे जब तक आपका परिवार उस जगह से पार नहीं हो जाता। हालेलुया। आमीन। आप परमेश्वर का उपस्थिति अगर आप कैरी करते हैं, हालेलुया, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हालेलुया। ध्यान से सुने। जो परिवार में, आज मैं बोलना चाहता हूं, जो परिवार में परमेश्वर के उपस्थिति को लिए हुए लोग हैं, हालेलुया, उस परिवार को कोई भी नहीं रुका सकता, कोई भी यरदन की नदी नहीं रुका सकता, कोई भी रुकावट बीच में आ जाए, क्योंकि संदूक को लिए हुए याजक खड़े हैं आपके परिवार में, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति लिए हुए लोग आपके परिवार में, आपका परिवार को कोई भी रुकावट रुका नहीं सकता। आपके परिवार आगे बढ़ते जाएगा, आपका कलीसिया आगे बढ़ते जाएगी, कलीसिया को कोई नहीं रुका सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर के उपस्थिति लिए हुए हम खड़े हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर के राज्य के काम को कोई भी नहीं रुका सकता। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हालेलुया, आपको पता है मत्ती के किताब में, हालेलुया, यीशु जो है वहां पर आंधी और तूफान
उस नाव को, जो नाव में वो चेले लोग थे, आंधी और तूफान उस नाव को जो है ऐसा लुढ़का रहे थे, वो नाव हिल रहा था। हालेलुया। जब ये नाव, बाइबल ऐसा कहता है, जब ये नाव समुद्र के बीच में आया तभी आंधी और तूफान शुरू हुए। हालेलुया। और वो नाव जो है लुढ़क रहा था, हो सकता था वो लोग पानी में गिर के डूब जाए, ऐसा कुछ होने वाला था। आंधी और तूफान आ रहा था, पर उसके बाद बाइबल कहता है उस आंधी और तूफान के बीच में समुद्र के ऊपर यीशु भी वहां पर चल रहा था। हालेलुया। यीशु भी वहां पर चल रहा था। अगर जो आंधी और तूफान, ध्यान से सुने, जो आंधी और तूफान आपके घर को लुढ़का रहा है, जो आंधी और तूफान आपके विरुद्ध आ रहा है, पर उस आंधी और तूफान में अगर यीशु भी वहां पर समुद्र पे चल रहा है तो आंधी और तूफान कभी भी आपको नष्ट नहीं कर पाएगा, आपके नाव को गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि यीशु वहां पर चल रहा है। उन्होंने यीशु को नहीं देखा होगा, पर बाइबल कहता है यीशु समुद्र पे चल रहा था, पानी पे चल रहा था उसी जगह पर। हालेलुया। आंधी और तूफान पे मैं आपसे कहना चाहता हूं, भले ही वो डरावनी हो, भले ही आपको हिला रहा हो, हालेलुया, पर उस आंधी और तूफान में यीशु है। हालेलुया। और उस आंधी और तूफान में, उस पानी के ऊपर क्योंकि यीशु है, हालेलुया, आपको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। आमीन। क्या हम लोग वो वचन में जाएंगे? हालेलुया। वचन में जाएंगे, मत्ती का किताब, उसका 14 अध्याय 22 और 33 वचन। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, तब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे प्रहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उनको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तो यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उनको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो जो नाव था उसको आंधी, तूफान, लहरें, समुद्र के लहरें नाव को क्या है, लुढ़का रही थी, वो तो गिरने वाले थे। पर उसके बाद जैसे हमने पढ़ा, पर वो लहरों के बाद ऐसा बाइबल कहता है कि वहां पर यीशु वो समुद्र पे चल रहा था। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है कि और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आंधी और तूफान में, जब ये आंधी और तूफान आपके विरुद्ध आ रहे, आपके घर के विरुद्ध आ रहे, आपके घर को लुढ़का रहे, ऐसा लगेगा गिर जाएंगे। हालेलुया। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उस आंधी और तूफान में यीशु को देखिए। हालेलुया। अगर यीशु उस आंधी और तूफान में दिखता है, हालेलुया, तो उसका मतलब वो आंधी और तूफान भले ही कितने ज्यादा फोर्स से आ रहे, वो आपके घर को गिरा नहीं पाएंगे। हालेलुया। नाव को लुढ़का नहीं पाएंगे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? आमीन। और उसके बाद जो है 29 वचन को मैं पढ़ता हूं। 29 वचन में लिखा है, उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया। पहली बार बाइबल ऐसा कहता है, जब भी उन्होंने यीशु को देखा तो चेलों को ऐसा लगा कि वो भूत है। हालेलुया। आमीन। पर उसके बाद पतरस ने, जब भी उनको पता चला ये यीशु है, पतरस ने कहा, मैं भी पानी पे चलना चाहता हूं। हालेलुया। और 29 वचन में लिखा है, यीशु ने कहा पतरस को, आ, मेरे पास आ। और जब भी उसने कहा आ, तभी बाइबल ऐसा कहता है कि पतरस जो है यीशु के जैसे ही पानी पे चलने लगा। हालेलुया। ध्यान से सुने, कभी कभी प्रभु ऐसा चाहता है कि आप नाव को लेके उस पानी के पड़ाव को पार ना करें। कभी कभी प्रभु चाहता है कि आप पानी पे चल के उस पड़ाव को पार करें। हालेलुया। कभी प्रभु, हालेलुया, आमीन।
प्रभु आपको उस तरफ लेके जाना चाहता है, प्रभु आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है आत्मिक रूप से, हालेलुया। या आपके बिजनेस में कभी कभी प्रभु ये नहीं चाहता कि पानी में आप नाव में बैठ के आराम से सवार करें, या नाव में बैठ के आप डरते रहे लहरों की वजह से, हालेलुया। पर प्रभु कभी कभी चाहता है, देखिए यहाँ पर पतरस को उसने बुलाया, बोला आ, हालेलुया। प्रभु कभी कभी चाहता है उस लहरों के ऊपर आप चल के उस पार पहुंचे, हालेलुया। ये प्रभु की इच्छा है, हालेलुया। प्रभु चाहता है उस लहरों के ऊपर चल के आप उस पार पहुंचे, हालेलुया, आमीन। जो लहरें आपको डरा रही है, जो लहरें आपके नाव को लुढ़का रही है, हालेलुया, यहोवा, जो लहरें आपके आसपास के लोगों को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके पति को, आपके पत्नी को डरा रहे, हालेलुया। प्रभु चाहता है, आपको बुलाता है और वो कहता है वो उसी लहर के ऊपर तू चल के उस पार पहुंच जा, हालेलुया, आमीन। इसलिए यीशु ने उसको कहा आ, अगर तू पानी पे चलना चाहता। और पतरस उन लहरों के ऊपर, हालेलुया, वो साधारण पानी नहीं था, हालेलुया, बड़ी बड़ी लहरें वहां पर चल रही थी, उन लहरों के ऊपर पतरस चलने लगा, हालेलुया। मैं आपसे यीशु के नाम से कहना चाहता हूँ, प्रभु आज आपको बुला रहा है लहरों के ऊपर चलने के लिए, हालेलुया, आमीन। वो चाहता है नाव पर नहीं, नाव पे बैठ के तो कई सारे लोग जाते हैं और पहुंच जाते उस तरफ, पर आपको वो बुलाता है एक सुपरनैचुरल तरीके से लहरों के ऊपर चल के उस पार पहुंचने के लिए, लहरों के ऊपर चल के उस तरफ पहुंचने के लिए प्रभु आपको बुलाता है, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे, आमीन, हालेलुया। पर क्या हुआ, हालेलुया, यीशु की तरफ वो देख रहा था। बाइबल ऐसा स्पेसिफिकली कहता है कि पतरस जो है यीशु की तरफ देख रहा था, और जब तक यीशु के ऊपर उसका फोकस था, उसकी दृष्टि थी, वो लहरों के ऊपर आराम से चल रहा था, मजे ले रहा था, हालेलुया। और जब भी बाइबल उसके बाद कहता है उसने आंधी को देखा, उसने तूफान को देखा, वगैरह वगैरह, जो भी फोर्सेस आ रहे थे, वो सारे चीजों को देखा, हालेलुया। और जैसे ही उन चीजों को देखा, उसका मतलब उसका ध्यान उन चीजों पे गया, यीशु से हटके उसका ध्यान उन चीजों पे गया, वो अंदर पानी में गिर गया और वहां पर डूब गया, हालेलुया, आमीन। तो बाइबल ऐसा कहता है कि पतरस जो है, यीशु पर उसका ध्यान था पूरा, और क्योंकि यीशु पे उसका पूरा ध्यान था, वो पानी पे चल रहा था। पर यीशु से ध्यान हटा के वो पानी से जो है आंधी और तूफान पे उसका ध्यान चला गया, और जब भी उसका ध्यान यीशु के ऊपर से भटक गया, वो पानी में गिरने लगा, वो वहां पर डूबने लगा, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसा यरदन के बारे में हमने पढ़ा, हालेलुया, आमीन, जब तक वहां पर वो याजक जो है स्थिर थे, उस जगह पर हट रहे नहीं थे, यरदन के जगह पर, उस नदी के बहाव के बीच में वो लोग स्थिर थे, नदी का बहाव बंद था और उन लोग सब लोग पार होके जा रहे थे, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहने का यही खासियत है, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के उपस्थिति में, जब उपस्थिति में बने रहने का मतलब क्या, ये मतलब यीशु के तरफ देखते रहना, उसके उपस्थिति में बने रहना। पर जब भी पतरस जो है यीशु को देखने से उसका दृष्टि हटा, उसका ध्यान हटा, हालेलुया, उसका मतलब एक परमेश्वर के उपस्थिति से निकल के वो नेचुरल एटमॉस्फेयर में आया, हालेलुया। जो परमेश्वर का उपस्थिति था, यीशु की तरफ वो देख रहा था, उधर से ध्यान भटक के वो नेचुरल एटमॉस्फेयर में आया, बाहर आसपास क्या परिस्थिति चल रही है उसके जीवन में, वो चीजों को वो देखने लगा, नेचुरल फिजिकल एटमॉस्फेयर में वो आ चुका था, हालेलुया। जैसे ही वो फिजिकल एटमॉस्फेयर के तरफ, नेचुरल एटमॉस्फेयर को वो देखने लगा और उसमें आ गया, वो वैसे ही वो डूबने लगा, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको एटमॉस्फेयर को, आपको प्रभु के उपस्थिति को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और आपको प्रभु के उपस्थिति में रहने का आदत डालना पड़ेगा, हालेलुया। जैसे परिस्थिति आपके आसपास है, हो सकता है पैसा नहीं है, हो सकता है कई सारे परेशानियां है, हो सकता है कई सारे रुकावट है, हालेलुया, पर परमेश्वर के उपस्थिति में ये सब प्रॉब्लम्स कोई भी प्रभाव नहीं रखता। परमेश्वर की उपस्थिति में शांति रहती है, हालेलुया। वहां पर सिर्फ यीशु और उसका उपस्थिति रहता है, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी ये फिजिकल एटमॉस्फेयर से आप निकलोगे, आपके प्रॉब्लम के माइंडसेट से आप निकलोगे और परमेश्वर के उपस्थिति को समझ के आप उसके अंदर बने रहोगे, हालेलुया, तभी आप लहरों पर चलोगे। कितने लोग समझ रहे, तभी आप लहरों पर चलोगे, हालेलुया, आमीन। आपको समझना पड़ेगा मेरे प्रियो, कार्नल माइंडसेट से बाहर आके स्पिरिट का माइंडसेट में आइए, हालेलुया, आमीन। वो परिस्थिति को देखना छोड़े, उसमें रहना छोड़े, प्रॉब्लम्स में रहना छोड़े, और जाने कि यीशु वहां पर है और यीशु के उपस्थिति के अंदर आए,
हालेलुया। उसके ऊपर ध्यान दीजिए, एटमॉस्फेयर बदल जाएगा आपके आसपास। आपका ध्यान जो भटक रहा है, यहाँ वहां आपका दिमाग घूम रहा है, गुस्सा आ रहा है, ये हो रहा है, उस पे गुस्सा आ रहा है, नाराजगी हो रही है, ये सभी चीजें निकल के शांति आएगा यीशु के उपस्थिति में जब आप आओगे, और वहां पर बिना किसी संदेह, बिना किसी रुकावट आप लहरों पे चलने लगेंगे। हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? आमेन, हालेलुया। उसके बाद जो 31 वचन में यीशु कहता है, 31 वचन को मैं पढ़ता हूं, 31 वर्स, 14 का 31 जो हमने पढ़ा अभी। 31 वचन में यीशु कहता है कि यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हालेलुया। ध्यान से सुने, यीशु, परमेश्वर क्या बात करना चाहता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे अभी बचा लिया, हालेलुया, और उसे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? तूने डाउट क्यों किया? शंका तूने क्यों किया? हालेलुया। उसका मतलब यह है कि पतरस, अगर तू संदेह नहीं करता था, ये लहरों के ऊपर चल के ही तू सूखी जमीन पर तक पहुंच जाता था। नाव की जरूरत तुझे नहीं पड़ती थी अगर तू संदेह नहीं करता था। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया, आमेन। अगर तू संदेह नहीं करता था, हालेलुया, तू बिना नाव के उस सूखी जमीन तक पहुंच जाता था, पतरस। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आप बीच पे संदेह करते हैं, इसके लिए कुछ समय तक लहरों पे हम चलते, हालेलुया, उसके बाद वापस से नाव में चले जाते, चलो नाव में बैठ के जाते, हालेलुया। पर अगर हम लोग संदेह नहीं करेंगे, इसके लिए यीशु, तूने संदेह क्यों किया? हालेलुया। यीशु यहाँ पर यह कहना चाहता था, पतरस, हालेलुया, आपसे ये कहना चाहता, अगर तुम संदेह नहीं करते, हालेलुया, बिना नाव के लहरों पे चल के ही वो दूसरे ओर आप पहुंच जाते, हालेलुया, वो सूखी जमीन तक आप पहुंच जाते थे। पर क्योंकि तूने संदेह किया, चलो वापस नाव में बैठते, हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे? उसके बाद जो है यीशु जो है पतरस को उठाया, वहां से बोला, पतरस, अभी तूने संदेह किया, चलो नाव में ही बैठते। इसके लिए तू तैयार नहीं है, आमेन, हालेलुया, चलो नाव में ही बैठ के वो उस जगह तक पहुंचते। नहीं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर पतरस संदेह नहीं करता था, अगर पतरस जो है परमेश्वर के उपस्थिति से बाहर नहीं निकलता था, हालेलुया, लहरों पे ही चलते चलते यीशु के साथ चलते चलते यीशु लेके जाता था उसको बिना नाव के, हालेलुया। कितने लोग समझते? परमेश्वर की यही योजना है। वापस से मैं कहना चाहता हूं, लहरों पे चले आप, हालेलुया, आमेन, नाव में नहीं ट्रैवल करे। परमेश्वर का यही योजना है कि आप लहरों पे चल के उस पार पहुंचे, आप लहरों पे चल के सूखी जमीन पर पहुंचे, हालेलुया, आमेन। ध्यान से सुने मेरी बात अभी, हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है, हालेलुया, उसके आगे भी बहुत सारे वचन है, उन लोग उस पार जाकर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके आगे भी वो बहुत सारे वचन है, बहुत सारे चीजें, पर उसमें नहीं जाएंगे। पर ध्यान से सुने मेरी बात। बाइबल पहले तो ये कहता है, हालेलुया, जो वचन हमने पढ़ा कि वहां पर जो है, जब भी नाव समुद्र के बीच में पहुंचा, हालेलुया, तब उस जगह पर जो है एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, आंधी और तूफान उस जगह पर आया, हालेलुया, और वो नाव को लुढ़काने लगी, हालेलुया, ये हमने पढ़ा। और उसके बाद के वचन में ऐसा लिखता है कि यीशु कुछ चौथे 4th आवर के समय पर वो जो है, यीशु क्या कर रहा था? यीशु पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा था। उससे पहले जब भी हम लोग पढ़ते हैं, यीशु पहाड़ पर कई दूर जगह पर प्रार्थना कर रहा था। उसने अपने चेलों को नाव में भेज दिया समुद्र के अंदर, हालेलुया। यीशु उनके साथ नहीं आया था, पर जब भी आंधी और तूफान आया, तभी समुद्र पे यीशु वहां पर चल रहा था। यीशु उस समुद्र के पानी के ऊपर चल रहा था, हालेलुया। ध्यान से सुने मेरी बात, हालेलुया। कई बार हम जिस एटमॉस्फेयर में चलते हैं, कई बार हम कुछ जगह पे जब भी जाते हैं, हालेलुया, आमेन, कई बार जब भी परमेश्वर के उपस्थिति को लेके हम कुछ जगहों पे जाते हैं, हम कुछ घरों में जाते हैं, हालेलुया, कुछ गांवों में जाते हैं, हालेलुया, जो उपस्थिति को हम लेके चल रहे हैं, वो उपस्थिति जो है उस जगह का स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर को हिलाता है, हालेलुया। ध्यान से सुने, सब लोगों को नहीं समझेगा, मुझे नहीं पता कितने लोग समझेंगे, पर वो उपस्थिति जो है उस जगह का स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर को हिलाता है, वहां पर शिफ्टिंग होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के उपस्थिति को लेके आप चल रहे हैं, हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर की उपस्थिति को लिए आप चलते, कशेली में चलते, कालेर में, किसी भी जगह चलते, हालेलुया, उस जगह पे जो है ऐसे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है, ऐसे डेमोनिक फोर्सेस है, शैतान की शक्तियां है, हालेलुया, क्योंकि आपका परमेश्वर का उपस्थिति को लेके आप उस जगह पर जाते हैं, वो चीजें जो है, वो स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है, हालेलुया, वो बाहर आना शुरू करते हैं, हालेलुया।
आपने कई लोगों ने देखा मीटिंग में, हम मीटिंग करते थे, अभी तो ऑनलाइन कर रहे हैं, हालेलुया। जब भी हम मीटिंग करते हैं, परमेश्वर का उपस्थिति वहां पर आते हैं, कई लोगों के शरीर में कभी कभी जो बुरी आत्माएं रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति जैसे ही आती है, वो बुरी आत्माएं बाहर आना शुरू करती है, बात करना उन लोग शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति जब भी किस जगह पे आती है, हालेलुया, अंधकार की शक्तियां और बुरी आत्माएं जो है, हालेलुया, जो डेमोनिक पावर्स जो है, डेमोनिक स्ट्रॉन्गहोल्ड जो है, वो बाहर आना शुरू करते हैं और वो एग्रेसिव होना शुरू करते हैं, अटैक करना वो लोग शुरू करते हैं। हालेलुया, आमेन। रोकना, उस व्यक्ति को रोकना या उस मंडली को रोकने के लिए वो लोग शुरू करते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, आमेन। यहाँ पर यही हुआ, हालेलुया, ध्यान से सुने। ये आंधी और तूफान, लोग बोलते हैं आंधी तूफान, या आंधी और तूफान साधारण आंधी और तूफान नहीं है, हालेलुया। ये वो डेमोनिक फोर्सेस के द्वारा आया हुआ आंधी और तूफान है, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई आप में से कई लोग बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, साधारण रूप से, साधारण, मुझे पता भी नहीं आप लोग ध्यान देते हैं कि नहीं वचन में, साधारण रीति से आप मीटिंग में बैठते हैं, पर आप लोगों को आत्मिक डिसर्नमेंट नहीं है। जब तक आत्मिक डिसर्नमेंट एक विश्वासी में नहीं आता, आत्मा में उन लोग देखते नहीं है, आत्मा में उन लोग समझते नहीं है, तब तक एक विजयवन जीवन आप नहीं बिता पाओगे। जिंदगी भर आप बोलेंगे ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये कंप्लेन, ये इसमें ही पड़े रहोगे। जब तक आत्मा में आप समझते नहीं हो, पवित्र आत्मा या परमेश्वर आपको क्या दिखाना चाहता है, वो आंधी और तूफान आता है, आपको लगेगा इस व्यक्ति की वजह से आया, वो व्यक्ति पे आप गुस्सा होते हो, उसके वजह से ऐसा हुआ, वो व्यक्ति पे आप गुस्सा करते हो या वह कंप्लेनिंग करते हो। पर ये समझे कि वो आंधी और तूफान हमारे जीवन में क्यों आता है, वो कोई इंसान के द्वारा नहीं आ रहा है, वो ये विकेड फोर्सेस के द्वारा है, आता है, वो डेमोनिक फोर्सेस के द्वारा आता है, हालेलुया, आमेन। ये शैतानी शक्तियों के द्वारा आता है, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी मैं प्रचार भी करता हूं, वो उपस्थिति कई लोगों के घरों में जाती है, हालेलुया। जब भी हम लोग आराधना भी करते हैं, वो उपस्थिति लोगों के घरों में जाती है, हालेलुया, आमेन। वो प्रोवोक करती है कई सारे पावर्स को, डेमोनिक पावर्स को, अंधकार की शक्तियों को वो प्रोवोक करती है, हालेलुया। यहाँ पर जो आंधी और तूफान आया, ये साधारण आंधी और तूफान क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं आया, हालेलुया। वहां पर एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ डीमंस है, कुछ डार्क पावर्स है, जो इन लोगों को रोक रहे हैं, यीशु के चेलों को रोक रहे हैं, यीशु को रोकना चाहते हैं, यीशु को डुबाना चाहते हैं, पर वो लोग डुबा नहीं पाएंगे, पर इस वजह से वो आंधी और तूफान आ रहे हैं, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बात को समझे, कई सारे आंधी और तूफान आपके जीवन में जो आते हैं, हालेलुया, वो साधारण रूप से नहीं आते, वो ये डेमोनिक फोर्सेस की वजह से आते हैं, हालेलुया। और आपका मन जो है अलग ही तरीके से फंक्शन करता है, कुछ अलग ही बातों को आप सोचते हैं, आपको पता भी नहीं है, ये आपका जो दुश्मन है, शैतान, जो दिखता नहीं है, वो वहां से वो आ रहा है, विकेट फोर्सेस के थ्रू वो आ रहा है, हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु जैसे ही वो उस जगह पे चल रहा था, यीशु के चेले बीच में पहुंचे, वहां पर समुद्र के बीच में आंधी और तूफान आए उन्हें डुबाने के लिए, हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आत्मिक रूप से डिसर्न करें, आंधी और तूफान कहां से आ रहे, क्यों आ रहे, हालेलुया, और आत्मा के द्वारा हम उस आंधी और तूफान को कैसे रुका सकते, हालेलुया। आप परेशान होगे, आप गुस्सा होगे, आप इधर उधर करेंगे, ये बात करेंगे, वो बात करेंगे, इसको ब्लेम करेंगे, उससे कोई आंधी और तूफान नहीं रुकने वाला, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाला है। प्रभु के उपस्थिति में जाइए, उस आंधी और तूफान के एटमॉस्फेयर से पहले निकले, हालेलुया, और यीशु वहां पर है, वो देखे, वो सेंस करे और उसके उपस्थिति में जाए, हालेलुया। तभी आपको पता चलेगा, हालेलुया, ये क्यों हो रहा है, आमीन। कई लोग जो आंधी और तूफान को देख के ही उस बारे में डरते रहते, अरे यीशु वहां पर है, वो चल रहा है, उसके उपस्थिति में जाए, हालेलुया। वहां पर उसके उपस्थिति में जो शांति मिलेगी, आपको डायरेक्शन मिलेगा, आपको पवित्र आत्मा बात करेगा, इसको कैसे हैंडल करना है, क्या इस बारे में करना है, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे, आमीन, हालेलुया। स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट को लाइए मेरे प्रियो अपने अंदर, ये जाने कि हर एक प्रॉब्लम, हर एक परेशानी, हर एक अटैक आपके जीवन में, हालेलुया, शारीरिक तौर से नहीं आ रहा है, नेचुरल चीजों की वजह से नहीं आ रहा है, ये स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है जिसकी वजह से आ रहा है, हालेलुया। बाइबल ये भी कहता है, पॉल और सिलास जब भी एक शहर में उन लोग गए, हालेलुया, वो शहर में जैसा तहलका मच गया, हलचल मच गई, हालेलुया। उन लोग ने क्या किया, उन लोग वहां पर उन लोग झगड़ा करने लगे, पॉल और सिलास को उन्होंने पकड़ लिया, पकड़ के पॉल और सिलास को मारने लगे उन लोग, हालेलुया, आमीन। क्यों?
क्योंकि पॉल परमेश्वर के सेवक जहां पर भी जाते हैं परमेश्वर के उपस्थिति को लेके जाते हैं। और जब कभी आप परमेश्वर के उपस्थिति को लेके चलते, ये एटमॉस्फेयर में कई सारे वातावरण में जो डेमोनिक फोर्सेस है, जो शैतान की आत्माएं, बुरी शक्तियां है, वो परमेश्वर के उपस्थिति को पसंद नहीं करते, वो आपको पसंद नहीं करते। हालेलुया। इसके लिए आप उनको पता है कि आप वहां पर आए, उनके विरुद्ध कुछ ना कुछ होने वाला है, उनका टेरिटरी जो है, उनका जो टेरिटरी पे उन लोग कब्जा बिठा के बैठे, उनको वो टेरिटरी छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। ये बात उनको पता है, इसके लिए वो डरते आपसे, आपको नफरत करते। हालेलुया। इसके लिए ये सब अटैक्स कभी लोगों से, कभी एटमॉस्फेयर में, कई चीजों के द्वारा ये अटैक्स हमारे जीवन में आता है। ये अटैक्स आपके जीवन में आता है। क्यों? क्योंकि उस अभिषेक को हम कैरी करते हैं, उस अभिषेक अनॉइंटिंग को हम कैरी करते हैं। हालेलुया, आमेन। आपको पता है पौल और सिलास को मारा गया, पर उन्होंने कुड़कुड़ाया नहीं, जेल में बंद किया गया, वो सब उसमें नहीं जाऊंगा, पर वहां पर उन्होंने आराधना किया। क्या किया? वापस से परमेश्वर के उपस्थिति के लोग गए, अंदर गए। वो नेचुरल एटमॉस्फेयर से निकल के परमेश्वर के उपस्थिति के अंदर अपने आप को उन्होंने डाला। जैसे ही परमेश्वर के उपस्थिति में उन्होंने अपने आप को डाला, वो परमेश्वर का उपस्थिति उतरा वहां पर, उस जगह पे जेल के दरवाजे खुल गए और जंजीरें टूट गए। बाइबल ऐसा कहता है। हालेलुया, कि हालेलुया। और जंजीरें टूट गए, उन लोग खुल गए। वहां पर जेलर जो है उद्धार यीशु को ग्रहण कर लिया, उसका परिवार यीशु को ग्रहण कर लिया। हालेलुया, आमीन। इसलिए पौल और सिलास से वो शक्तियां डर रहे थे, इसलिए आपसे वो लोग डरते, इसके लिए आपके खिलाफ वो अटैक करते। हालेलुया। कुछ भी छोटी सी चीज, नहीं 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 ये नहीं हो सकता, अविश्वास करते, ऐसे कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। हालेलुया, कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब तक आप फ्लैश में सोचेंगे, फ्लैश में काम करेंगे, फ्लैश में सोचते, तब तक लोगों के विरुद्ध नाराजगी रहेगी, गुस्सा रहेगा, हमेशा परेशान रहेंगे, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं वो हो रहा है, ये सब चीजें आपकी जिंदगी में रहेंगे। पर परमेश्वर के उपस्थिति को समझो, उसको पढ़ो, परमेश्वर के उपस्थिति को सीखो। हालेलुया। परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने का हैबिट डालो। हालेलुया। सिचुएशन से निकल के अपने माइंड को नेचुरल थिंकिंग से निकाल के आत्मा के थिंकिंग में डालो। हालेलुया। तभी जंजीरें टूटेंगे, तभी दरवाजे खुलेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? आमेन। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया, आमेन। हम लोग प्रार्थना करेंगे, आमेन। ये वचन को रिसीव करें मेरे प्रियो। हालेलुया। इस सामर्थी वचन, परमेश्वर हमसे बात करता है हमेशा। परमेश्वर के वचन पे अगर एक आप ध्यान से सुनोगे, ये आधा घंटा 40 मिनट अगर आप ध्यान से सुनते हो, हालेलुया, कई सारे प्रॉब्लम आपकी जिंदगी को छोड़ सकते हैं। कुछ लोग जो है परमेश्वर के वचन पे नहीं ध्यान देते। हालेलुया, ये गलत बात है, ये गलत, परमेश्वर के मीटिंग्स को नहीं अटेंड करे, गलत बात है वो। इसके लिए आपके जीवन में कुछ नहीं होता। परमेश्वर के वचन को सुनो। ये वचन सिर्फ साधारण में कोई बुक पढ़ के आपको समझा नहीं रहा हो, आत्मा, जीवित आत्मा के द्वारा एक जीवन को लेके आ रहा हो, रेवलेशन को लेके आ रहा हो, जो आपके जीवन को बदल सकता है। हालेलुया, आमीन। उसको सुनो। ये वचन को जब आप सुनोगे, हालेलुया, ध्यान से सुनोगे, अपने जीवन में कई सारे जो है चीजें बदलेंगे, लागू जब ही करोगे आपके जीवन में, आपके जीवन को ये बदल सकता है। हालेलुया। आपका जीवन रुका क्यों पड़ा है? परमेश्वर के वचन पे आपका ध्यान नहीं है। हालेलुया। उसका बात पे आपका ध्यान, उसका रेवलेशन आपके जीवन, उसका रेवलेशन जब हमको मिलता है, सिर्फ वचन पढ़ना नहीं है, पर वचन के अंदर से रेवलेशन जब भी मिलता है आत्मा के द्वारा, वो हमारे जीवन को बदलता है, वो हमारे जीवन को आगे लेके जाता है मेरे प्रिय। हालेलुया, आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे, इस वचन को रिसीव करें मेरे प्रियो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। राबाला शबाठकराबान ज़ेरेबेले हटियाल दराबादा। प्रभु, हम लोग प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक को आपके उपस्थिति को लेके चलने वाला बनाए यीशु के नाम से। प्रभु, हर एक परिवार में जो आपको आपके उपस्थिति को लेके चल रहे, अपने जिम्मेदारी को समझे प्रभु, उस जगह पे वो लोग स्थिर रहे प्रभु, यीशु के नाम से। प्रभु, हर एक को आत्मिक डिसर्नमेंट का, गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट का वो गिफ्ट दीजिए, परखने का, आत्मा में परखने का वो गिफ्ट उनके जीवन में दीजिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा कि हर एक परेशानी, हर एक आंधी और तूफान को देख के वो डरे ना और यहाँ वहां भागे ना, पर उसको समझे वो कहाँ से आ रहा है, कि यीशु को देखे जो उस पानी पे चल रहा है, उस लहरों पे चल रहा है, कि वो जाने कि आपकी योजना ये है कि परमेश्वर के उपस्थिति में रह के आपकी योजना ये है, लहरों पे चल के आप वो लोग उस पार जाए। हालेलुया। सुपरनैचुरल एक्टिविटीज उनके जीवन में हो जाए प्रभु। ला रबाला
सकटाराबाला, वो विश्वास से आपके लोगों को भर दीजिए, वो विश्वास से उन्हें भर दीजिए, जो विश्वास से लहरों के ऊपर चल के वो उस पार पहुंच पाए, लहरों पे चल के वो उस सूखी जमीन पर पहुंचाए, लहरों पे चल के प्रभु जो परिस्थिति उनको डुबाने की कोशिश करता है, उसी परिस्थिति के ऊपर वो चलना शुरू करे, उसी परिस्थिति के ऊपर, उसी शैतान के ऊपर, उन्हीं शक्तियों के ऊपर वो अधिकार रख के चलना शुरू करे, आगे बढ़ना शुरू करे। जो भी परिवार रुके हुए, जो भी उनका फाइनेंस रुका हुआ है, कोई भी चीजें रुके हुए, प्रभु परमेश्वर के उपस्थिति के अंदर और परमेश्वर के उपस्थिति को कैरी करना उनको सिखाइए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आपके प्रेजेंस को हर एक के जीवन में रिलीज कीजिए पवित्र आत्मा, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कई लोगों के जीवन में जो है एक स्नेल के जैसे चलते हुए मैं कीड़े को देख सकता हूँ, उसका मतलब चीजें बहुत रुकी हुई है, स्लो स्लो जा रही है। हर एक डिलेस को मैं कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, हर एक स्लोनेस को मैं कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। जो कोई भी एरिया में वो स्लोनेस है, यीशु के मसीह के नाम से देरी को मैं कैंसिल करता हूँ। हालेलुया, परमेश्वर के उपस्थिति में आप आ जाए, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आ जाए और आप आगे बढ़ने लगे यीशु मसीह के नाम से। रबाला हटरबा लहजकतियाल दरबा, प्रभु सारी महिमा और आदर आपको देते हैं, सारे लोगों को यीशु के लहू के अंदर छुपाते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।